जी, तो सबसे पहले वी वर हियर, ओके, गिवन दैट वगैरह वगैरह हमने ये सारी चीज़ें करी थी, और यहाँ पे हम आए, और यहाँ पे आते ही वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पोइट्री, ऐसे ना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये चीज़ आप लोगों को भी ताज़ा रखती है, तो आगे भी इंशाल्लाह देखते। अब देखिएगा, ये शायरी बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। मतलब ऐसा समझें कि सराइकी पंजाबी सारी चीज़ें मिक्स हैं, और हो सकता है आप लोग समझ पाएं, बट ये है कि इट्स अ वेरी काइंड पोइट्री। यार क्या कमाल कहता है, वो कहता है ना कि जब आपको अपनी चीज ना मिल रही हो तो यू मतलब ऑफ कोर्स ऑप्ट फॉर द वे, या जहाँ पे आप तावीज डंडे की वगैरह की ना कोशिश करते हैं, आपका पीर मुर्शिद हो जाता है कोई, ठीक है ना, उसके पास दुआएं कराने चले जाते हैं, तो चले आज देखते हैं हम साईं को ढूंढते हैं। कहता है कि जरा जल्दी कर मेरे पीर साईं, वो हाथ छुड़ाने वाला है, मुझे छोड़ के जाने वाला है। कोई अंतर मंतर फूंक अभी, मुझे दे कुछ घोल के पानी में, कोई जादू टोना कर साईं, कोई दे तावीज मोहब्बत का। कुछ ऐसे कर कुछ वैसे कर, कोई चिल्ला विल्ला काट साईं, कुछ कर तू जैसे तैसे कर, अब मेरी खुशियां हाथ तेरे, कोई और उसे ना ले जाए। वो एक अकेला जग में है, मैं जान और दिल हूँ वार चुका, वो जीत चुका सब जीत चुका, और मैं के खुद को हार चुका। साईं देख मैं पहले तन्हा हूँ, और छोड़ के वो भी चल निकले, मेरी मुश्किल का हल न निकले। ये बात मैं सह ना पाऊंगा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट ऑन साईं, ठीक है ना। चलें, वेल, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और आज ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन को आगे ले जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ जी, हाँ साईं जो हाल है, अच्छा करना हुआ भाई, हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन को थोड़ा सा आगे मूव कराएंगे, और रेशियो प्रोपोर्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया दे माइट गेट डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक, और ये टॉपिक बहुत ही खतरनाक सा टॉपिक लग रहा होता है, ठीक है ना। चलें, कोई मसला नहीं है, अभी हम मूविंग फॉरवर्ड, और आप लोगों को बताता हूँ मैं हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड, वेल। अच्छा, सबसे पहले तो well, चलें भाई, इसको मिटा के आई एम जस्ट राइटिंग हियर द सेकंड डे फॉर द, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या है कि, अब देखिए, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, और उसके बाद ऑफ कोर्स डिवीजन वाला दिया था। इफ आई डू से कि मैं थोड़ी सी रिवीजन के लिए आप लोगों से मैं सवाल करूं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे बताइए जरा, हाँ, यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई जय और दूसरा कौन है, जय और अ, जवाद है, ठीक है। यहाँ पे जय है, यहाँ पे जवाद है, ठीक है, और इन दोनों को जय और जवाद दोनों को पैसे मिल रहे हैं, दोनों को साथ में पैसे मिल रहे हैं 300, ठीक है। और जय और जवाद का जो रेशो है, मतलब जय और जवाद का जो रेशो है, इन दोनों का जो रेशो है, दैट इज 3:2, 3:2, तो दोनों को पैसे कितने मिलेंगे। एक सवाल ये है, ठीक है, दोनों के पैसे कितने मिलेंगे, यू मस्ट गेट आउट, ठीक है। वर्कशीट आ जाएगी, क्योंकि आज थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, तो वर्कशीट थोड़ी अच्छी खासी बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों के पैसे, उसके बाद यह है कि मिसाल के तौर पे मैं कहूँगी, अगर जय, यहाँ पे जय है, ठीक है ना, यहाँ पे कौन है, जय है, और यहाँ पे जवाद है, बाय द वे, ठीक है ना, यहाँ पे जवाद है। अगर मैं कहूँ कि इनका रेशियो जो है वो 3:2 है, 3:2 है, और फिर कहूँ कि इफ जवाद, ठीक है, इफ जवाद गेट्स 500, ठीक है, इफ जवाद गेट्स 500, देन देन बताओ कि जय का कितना होगा, जय का कितना और टोटल कितना होगा, इन दोनों का टोटल। एक एक सौ इस अस्सी और 220। चले चले देख लेते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे, थैंक यू। अच्छा, 180 और 120। ठीक हो गया। अब देखो जरा, सबसे पहली बात तो यह है कि व्हाट आई टोल्ड यू, जवाद और जय का जो रेशियो है उनको आप सम करें, यानी कितना बनेगा, इनका 5 सम बनेगा, तो 300 डिवाइडेड बाय 5 आपने किया, और आपको पता है कि ये 60 आ चुका। तो ऑफ कोर्स 60 जो है, इसके साथ 3 × 60 मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके साथ 2 × 60 मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट इट वुड बी, दिस इज 180, एंड दिस इज 120, ठीक है। तो अफकोर्स जय का 180 आया, 120 जो है जवाद का आ चुका, बट यहाँ पे अगर हम जाते हैं, जय और जवाद की सिचुएशन अलग है। जय कह रहा है 3:, जय का 3 है, और जवाद का जो वो 2 है। नाउ नाउ यू विल गेट द आइडिया अबाउट दिस,
तो देखिए, अगर जवाद के पास 500 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जवाद के पास दो हिस्से हैं, यानी रेशो 2 है, और इसके पास पैसे कितने हैं? 500 है। इसके पास पैसे कितने हैं जवाद के पास? ये जस्ट जवाद के पास है, ठीक है ना? जवाद के पास 500 है, तो यानी देखो 500 दो हिस्सों का है, तो एक हिस्से का कितना होगा? बोलो ना, एक हिस्से का 250 होगा ना, हाफ। अगर एक हिस्से का 250 है तो जय के पास कितने हिस्से हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ? हाँ, 3। तीन हिस्से हैं। तो एक हिस्सा अगर 250 के तीन हिस्से मतलब क्या है? 250 250 250 कितना हुआ भाई? 250 250 और 250, तो ऑफ कोर्स ये टोटल बन के 750 बनता है। तो भाई आपका आपका जो जय है, आपका जय ठीक है ना, जय है, जय कुमार, ठीक है ना? सॉरी जय, जस्ट सेविंग चिल फॉर दैट। 750 जय के पास गए, और जो जवाद के पास है वो 250, सॉरी जो 500 है, ठीक। अब टोटल कितने हुए? टोटल कितने हुए भाई? जय के पास तो 750 है, ठीक है ना? 1250। हाँ 1250, या सॉरी 1250 क्यों? अच्छा 500 है ना, सॉरी सॉरी, हाँ सही हो गया, शाबाश। सॉरी मैं 250 समझ रहा था। 1250, अब टोटल इन दोनों के पास 1250 आ गया। तो इट इज अप टू यू कि आप लोग सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, स्मार्ट वर्क कैसे यूज करते हैं। अब ये तो मैंने ना थोड़ा सा रिकॉल करवाया जो कल का कॉन्सेप्ट था, बट आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, दैट इज प्योर अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। व्हाट? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है ना? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब ये कंटिन्यूड जो प्रोपोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू ऑल, क्योंकि देखिएगा, कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट इज ए रेशो बी रेशो सी, आपको ऐसे फाइंड करना पड़ता है ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, ठीक है? ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी क्या होगा, ठीक है ना? ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर क्या होगा? ये इनकी सिचुएशन कुछ यूं मिली हुई होती है, देखो जरा, ए रेशो बी इज इक्वल टू अगर 2:5 है मिसाल, देन बी रेशो सी जो है इज इक्वल टू अगर ये 5:6 है, मिसाल के तौर पे। एक मैंने दिया ये वाला प्रॉब्लम। दूसरा मैं प्रॉब्लम आप लोगों को थोड़ा सा ये दे रहा हूँ कि अगर ये ए रेशो बी हो, और उसके बाद ये 2:5 ही हो, और यहाँ पे बी रेशो सी हो, वो आप लोगों के पास आ, मिसाल 3:6 ही हो, 3:5 ही हो, ठीक है ना? 3:5 ही हो, या 3:7 ही हो, आप कर लो 7 ही हो। अब देखिए ये दोनों सर सिचुएशंस इसका आंसर डिफरेंट है। 256। मैं बता रहा हूँ, सुनो जरा, इधर इधर, इन दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है। देखो क्यों, आपको फाइंड दोनों में ही आपको फाइंड ए रेशो बी रेशो सी करना है। एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, व्हेन यू गेट समथिंग न्यू। अब देखिएगा, देखो यहाँ पे जो रिपीटिंग है, यानी एक ये है, एक ए बी है, बी सी है, तो दो बार कौन आया है? बी आया है, टू टाइम्स बी ए रहा। हाँ, बी इधर है टू टाइम्स का। तो देखिए यहाँ पे बी क्या है? 5 है, और जो टू टाइम्स आया ना उसी को देख रहे हैं, यहाँ पे बी क्या है? इधर भी 5 है। तो एक बात हमेशा याद रख लें, अगर अगर जो रिपीटिंग एलिमेंट है वो अगर सेम आ जाए, यहाँ पे 5 है, जब अब यहाँ पे देखो, ये 5 बी है और यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे 5 है बी, मगर यहाँ पे 3 है। याद रखिएगा, एक तो चीज आपको ये थोड़ा सा आइडिया लाना चाहिए कि भाई जहाँ पे सेम हो तो आपने सिंपली सिंपली ए रेशो बी रेशो सी जो है वो आपने 2:5:6 रखना है। सेम एज इट इज वही आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? सेम एज इट इज वही आएगा, सेम एज इट इज। अब बात अगर हम इधर की जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मेथड डाला गया। मिसाल के तौर पे ए रेशो बी रेशो सी है। अब आपने क्या किया? ए रेशो बी लिखा, क्या 2:5 लिखा। फिर बी रेशो सी है, तो बी रेशो बी इधर है 3, और इसके बिल्कुल इधर जो है वो 7 आएगा, क्योंकि बी रेशो सी है और ये आपस में है, ठीक है ना? तो बी रेशो सी ये आ गया। अब आपके पास एक जगह ये खाली पड़ी हुई है और एक जगह ये आपके पास खाली पड़ी हुई है, तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, आप लोग एक ही काम करेंगे, वो ये है कि खाली जगह को फुल करें। अब देखिएगा कैसे। सबसे पहले व्हाट यू विल सी डबलिंग, यानी जो दो बार आया है, जो दो बार, वो कौन है? बी है, यहाँ पे देखो। और इस वाले पार्ट को, ऊपर वाला बी जो है, इस वाले पार्ट को नीचे वाला बी फिल करेगा, यानी यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या 5 आएगा। अब देखो ये 2 3 6 मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 3 5 देखो 15, 5 7 35, ये आपका आंसर है। ए रेशो बी रेशो सी आपके पास, ये ए रेशो बी रेशो सी। कभी कभार ऐसा भी आता है, आप सुनिएगा जरा, सुनिएगा, मैं आप लोगों को दे देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ। अब देखें, मिसाल के तौर पे ए रेशो बी आपके पास है 2:3, ठीक है? एंड देन ए रेशो सी आपके पास आ गया है 5:7।
इस कंडीशन में देखिएगा, दिस इज ऑल्सो अनदर कंडीशन, यानी ए रेशियो आपने किया, बी रेशियो आपने किया, सी। ए रेशियो बी क्या है आपके पास, 2:3 है इधर। अब आपके पास ए रेशियो सी है, तो यानी ए रेशियो सी हुआ, यहाँ पे ए क्या है, 5 है, और सी यहाँ पे खड़ा होगा 7। यानी अब आपके पास ये खाली है, और अब आपके पास ये खाली है। तो बताओ इन खाली जगहों पे क्या आएगा। हाँ जी। ऊपर वाले में व्हाट शुड बी इंक्लूडेड। जी, बोल दो ना जरा, शाबाश। सर 3 और 5। एक बात हमेशा याद रख लें, एक बात हमेशा याद रख लें, बट आई टोल्ड यू, जो रिपीट हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है, 5 और 2 ये हो रहे हैं, तो ऊपर वाला रिपीट वाला इधर इसको जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा, क्योंकि रिपीटिंग नहीं है। अब समझ आई ना क्लियर बात, कि आई ऑलवेज ट्राई माई सेल्फ टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ये रिपीट वाला ये है, अब ऊपर वाले में दो जाएगा, नीचे वाले में 5 जाएगा, याद रखिएगा। इस सिचुएशन में अगर आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज थोड़ा सा इनको दूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों की दूरियां कॉन्सेप्ट्स की जो है क्लियर हो जाए। तो यानी यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 5 आ जाएगा ना, यू हैव द आंसर। 5 2 सा, देखो यहाँ पे ऐसे करो, हाँ, 5 2 सा 10, और 3 5 सा 15, 2 14 सा 7 सा 14 आ गया। अब अच्छा, एक और बात जो मैं आप लोगों को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में समझाना चाह रहा हूँ, वो एक और ये भी है कि भाई आपके पास पॉसिबल है, आपको आपसे पूछा जाए 2a/3c कितना होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। यू जस्ट कीप द वैल्यू देयर, यानी 2a क्या है भाई, मिसाल के तौर पे इस क्वेश्चन से देखते हैं। ए क्या है, ए आपके पास 10 है, रेशियो 3 × सी, सी क्या है भाई 14 है। आप सिंपल ये करें, 20 रेशियो 3 14 तो 42 हो गया। अब फर्दर इसको आप भले सिंप्लीफाई करें, आपकी मर्जी है, और यहाँ पे जो भी आप कर सकते हैं ऐसे हो जाएगा। दिस इज योर आंसर एक्चुअली, ये चीज है। अब अगर इसके बारत कभी कभार आपके यहाँ, इसके बारत कभी कभार आपके यहाँ दो चार चीजें आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे आपको आ गया a/b, सुनिएगा, a/b 2/3, b/c, देखिएगा ये बड़ा जबरदस्त है, 5/7, एंड c/d इज इक्वल टू 1/3, मिसाल। अब आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड आउट a/b/c/d, a/b/c/d। यहाँ पे वही बात हो गई कि भाई कैसे करना है ये। अब देखिएगा, अब आपने करना क्या है, a/b/c/d आपने लिखा। सबसे पहले आप 3 फाइंड करेंगे, जस्ट फाइंड 3, फर्स्ट फाइंड 3, ठीक है। पहले 3 फाइंड करेंगे। a/b क्या है, 2/3 है, b/c क्या है भाई, 5/7 है। तो व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको पता चल गया कि क्या करना है, पता चल गया कि यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो 2 5 सा 10, 3 5 सा 15, ये रेशियो आ गया, और ये 3 4 7 सा 21 आ गया। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, ऑफ कोर्स नेक्स्ट, ये तो इनका आ गया, अब आपको तो डी तक जाना है, तो सी डी मिला हुआ है ना, तो यानी 1/3 डी पे आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा देखना है, अब ये खाली है, ये खाली है, और ये खाली है। अब याद रखिएगा, इन्हीं खाली चीजों को फिल करने के लिए कौन आएंगे, ये आएंगे, यानी 1 इधर, 1 इधर, ठीक है, और ये 21 इधर आएगा, याद रखिएगा। तो यही सेम चीज, सेम फार्मूला, सेम थिंग। वट इज इट, इज नाउ 10/15/21/63। अब आ गया ना ये चीज। तो आपके पास a/b/c/d क्या आया भाई, a/b/c/d क्या आया, 10/15/21/63। बात समझ आई, उम्मीद है आई होगी। ये लेट आने वाले बंदो थोड़ा सा प्लीज जल्दी किया करें। तूबा माशाल्लाह रेगुलर, वेल राहिब थोड़ा सा लेट आए हैं। मरियम छाला, यशिका छाला, खुश आयो, इधर देखो जरा, शाबाश। चले, हम मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी ऑफ कोर्स सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन के, मैथमेटिक्स जो हमारी बुक है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूविंग फॉरवर्ड, वेल। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल दूं, आप लोग करिएगा, हाँ, मैं आपको सवाल देता हूँ, विद इन मिनट आप लोग कर लीजिएगा, और अच्छे बच्चे की तरह आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, और फिर इंशाल्लाह अच्छे बच्चे बनना भी है। वेल, a/b इज इक्वल टू, आपको देता हूँ मैं, 1/2/3/5। अब सुने जरा, ठीक है ना, मेरा कोई वास्ता नहीं है कि आप लोग नहीं कहेंगे सर ये छाए यहाँ। चलें,
चले आप टाइम पे आए, तुम्हारे फंसना मैं मान लेता हूँ, मजाक किया था मैंने, ठीक है। बी रेशो सी आपको देता हूँ 2/3 रेशो 4/5। अब आप फाइंड करो ए रेशो बी रेशो सी। देखा ना, सवाल तो मैं दे सकता हूँ ना, मां डाढ़ो आया बा तो उस्ताद डाढ़ो हूंदो आहे, मां छा कयां। ट्राई इट जस्ट इन अ मिनट, मैं पानी पी लूँ, ओ सॉरी, मैंने बता दिया कि मुझे है। शाबाश। अच्छा, आप लोगों को रोजा हो सकता है ना। दरअसल मेरा गला जो है ना बड़ा बड़ा खुश्क हो जाता है, और उसके बाद ये है कि ड्यू टू हेल्थ इश्यूज आई वुड शेयर यू माई स्टोरी। ठीक है ना। मेरी स्टोरी बड़ी कमाल की है, तो इंशाल्लाह यू विल रीड दैट एंड यू विल गेट अ लेसन कि हार्ड वर्क किसको कहते हैं। मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, वो ये रिटर्न में आज आप लोगों में शेयर करूंगा। ठीक है। और वहां पे रजा लिखा हुआ है, मेक श्योर कि वहां पे इधर इधर इधर, शाबाश। मेरी स्टोरी में रजा लिखा हुआ है, सो जब आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे ना, फेसबुक पे या कहीं पे भी, तो वहां पे आसिफ रजा नाम है। देयर इज आसिफ रजा। तो माय निकनेम इज रजा देयर, ठीक है ना। सो रजा वाज बोर्न एंड रजा रजा एवरीवेयर इज रजा, वेल दैट्स व्हाई यू वुड बी देयर। कि आप पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोग मोटिवेशन मिलेगी, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज मैं रोजा नहीं रख पाता। तो आज आप लोगों को पानी की बात आ गई तो क्लियर करना बड़ा जरूरी है, वेल ना। तो एंड आई एम वेरी सॉरी अगर आप लोगों को रोजा दिया है तो। हाँ जी, नेहाल हो गया है। सर आप समझा सर दो। मैं समझा रहा हूँ, देखो मैं समझा रहा सर हूँ, एक हमने किया मिनट। सॉल्व, लेकिन आप बताना चाहिए। चले 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 चले, मैं देखता हूँ। अच्छा देखिएगा, जरा देखिएगा। अब आपके पास क्या है, वट यू हैव नाउ, देखिए आपके पास ना सीधा सीधा ये पड़ा हुआ है और सीधा सीधा ये पड़ा हुआ है। आप लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स ए रेशो बी रेशो सी लिखेंगे वगैरह वगैरह। नहीं ना। इधर देखें। आप सबसे पहले ए रेशो बी को सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं ना। ए रेशो बी क्या आएगा, 5 1 5, 2 3 6, यानी 5 रेशो 6 आ गया आपका ये। बी रेशो सी क्या आया आपके पास, देखो 3 2 5 10 आ जाएगा, रेशो 3 4 ये इधर चला जाएगा, क्या है 12। तो बी रेशो सी मिल गया इधर से, और ए रेशो बी मिल गया। याद है कुछ, कुछ याद आया। हेलो। कुछ यस या, सर। हाँ जी, अब देखो, अब देखो। अब आप फाइंड करो ना, ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करो ना अब। ए रेशो बी क्या है, 5 रेशो 6 है। बी रेशो सी क्या है, 10 रेशो 12 है। फर्दर आप 10 को 5 रेशो 6 भी लिख सकते हो ना, डजंट मैटर, सॉरी, यहाँ 5 रेशो 6 भी सेम आ गया यार, सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। ठीक है ना। कोई मसला नहीं, हम कर लेते हैं। यानी इधर मैं अगर इसको 2 की 5 और यहाँ पे मैं 6 लिख दूँ, कोई मसला तो नहीं है ना। अब देखो, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। 5 5 25, 6 5 30, एंड देन 6 6 36। दिस इज योर ए रेशो बी रेशो सी। तो एक्चुअली मतलब आप लोग ना इन चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेके जा रहे हो। यानी ऐसा समझे कि अगर वैसी चीज़ आ गई है तो क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि यू ऑल हैव टू अलाइन द टॉपिक्स। कॉन्सेप्ट अलाइन करना कॉन्सेप्ट को बड़ा जरूरी है। देखें, वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, सिंप्लीफिकेशन वाला। सिंपल हमने जो रेशो को सिंपल हमने जो है ना वो सॉल्व किया था कि ए रेशो बी रेशो सी वगैरह वगैरह, है ना। ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा तक ना तो खबर होनी चाहिए। ठीक है। अब आपके पास जो मसला था ना, वो ए रेशो बी इज इक्वल टू 1/2 3/5 था, मिसाल। तो आप ए रेशो बी निकाल सकते हैं, सिंधु इधर देखो। तो 5 जो है इधर, 5 1 5 हो जाएगा, और 2 उधर, सेम जो हमने तरीका पढ़ा है। अच्छा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आई थिंक कभी कभार ना आप लोग सॉल्व करते हुए होते हैं मगर मुझे नहीं देखते। तो इसलिए ना आप सॉल्व कर पाते हैं ना मेरा समझ पाते हैं। दैट्स वाई मतलब आप मुझे समझा करें, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें ना वो सिंधी में चलो ना, तब बेड़ा पार थी वेंदा। दैट्स वाई कि फॉर द डूइंग बेड़ा पार, दैट्स वाई कि आप लोगों को इधर देखना होगा, वेल। अच्छा,
ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनसाइड था, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, याद रखिएगा। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का भी आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ ले, देखिएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा सा देखिएगा। इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट, अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप देखिएगा, एक चीज का बढ़ना, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक चीज जो है, कभी कभार दोनों चीजें बढ़ रही होती हैं, ठीक है ना। कभी कभार जो दोनों चीजें हैं वो कम हो रही होती हैं, ऐसे। कभी कभार क्या होता है कि एक चीज बढ़ रही होती है, एक चीज कम हो रही होती है। कभी कभार और सिचुएशन क्या है, एक चीज कम हो रही होती है तो एक चीज बढ़ रही होती है। दैट्स वाई दोनों सर चीजें ऊपर अगर वाले दोनों अगर दोनों चीजें बढ़ रही हों तो दोनों चीजें बढ़ रही हों तो वो भी डायरेक्ट कहेंगे, दोनों चीजें कम हो रही हों तो वो भी डायरेक्ट कहेंगे, ठीक है। डायरेक्ट। अगर एक जी। कम एक ज्यादा, एक ज्यादा एक कम हो तो वो इनडायरेक्ट होती है, याद रखिएगा, ठीक है। पापा। इनडायरेक्ट होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि सवालात कैसे आते हैं, इधर इधर वो सुनेंगे हम लोग थोड़ा, ठीक है ना। सवालात कैसे आएंगे, हम थोड़ा सा उन चीजों पे फोकस करते हैं। पहली बात तो यह है कि आप लोग मिसाल के तौर पर कह रहे हो, यारा। के रहा परी छकरी, मैं क्यों नहीं है ना। लोग, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि अगर स्पीड कम की जाए, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि लेस टाइम लेस स्पीड हो, स्पीड कम की जाए तो टाइम कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। अब किसी भी चीज, किसी भी मतलब लोकेशन पर पहुंचने के लिए आप स्पीड कम कर रहे हो गाड़ी की, बाइक की, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो लेस स्पीड मोर टाइम, है ना। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का है, क्योंकि स्पीड कम है, टाइम ज्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद मोर स्पीड लेस टाइम। आप अगर स्पीड मोर करेंगे, मोर स्पीड, है ना, तो लेस टाइम होगा। टाइम जो है आपका कम लगेगा, ज्यादा स्पीड लगाएंगे तो। ये लड़के ज्यादा समझ सकते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि मोर स्पीड, मैं कहूँ कि मोर स्पीड, तो डिस्टेंस कितना होगा। मोर स्पीड मोर डिस्टेंस, ज्यादा स्पीड करेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस तय करेंगे, ज्यादा स्पीड ये होगी तो डाल। ज्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। या लेस स्पीड करेंगे, लेस स्पीड होगी तो लेस डिस्टेंस होगा, याद रखिएगा। डिस्टेंस से फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा सिस्टमेटिकली समझेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। इफ 20 मीटर्स क्लॉथ, मैं यहाँ पे एक मिसाल लिख रहा हूँ। इफ 20 मीटर्स, देखिएगा, इफ 20 मीटर्स क्लॉथ, ठीक है। इफ 20 मीटर क्लॉथ इज यूज टू मेक 4 ड्रेसेस, ठीक है, इज यूज्ड टू मेक 4 ड्रेसेस। देखिएगा बड़ा जबरदस्त है। तो हाउ मच क्लॉथ इज यूज्ड इज रिक्वायर्ड, अब कह रहा है कि हाउ मच क्लॉथ, अब सुनिएगा ये सवाल जबरदस्त है, इज रिक्वायर्ड टू मेक सच 15 ड्रेसेस, टू मेक सच 15 ड्रेसेस। हाँ जी। अब देखो, ये आपके पास सवाल है, ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू, देखो, सबसे पहले आपके पास है क्या, एक तो क्लॉथ है, ठीक है, एक तो क्लॉथ है, दूसरी ड्रेसेस है। यानी आपने लिखा यहाँ पे क्लॉथ, यहाँ पे लिखा आपने ड्रेसेस, वेल, यहाँ पे ड्रेसेस लिखा। अब क्लॉथ कितना है, 20 मीटर है, ड्रेसेस 4 बन रही हैं। और अगर आप 15 ड्रेसेस बनाए हैं तो क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड है। सबसे पहली बात, व्हाट यू हैव टू डू, अब सुनना जरा, ये बहुत 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 अहम बात है जो कि आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर 20 मीटर में 4 ड्रेसेस आ रही हैं तो 15 ड्रेसेस अगर की जाए तो मीटर बढ़ेंगे, ऐसा है ना। क्या या 20 से 15 मतलब मीटर हो जाएंगे, या 10 मीटर होंगे। भाई, आपको ड्रेसेस बढ़ा रहे हैं तो मीटर कैसे कम होंगे, मीटर तो ज्यादा हो जाएंगे, फिर आपको ज्यादा रिक्वायर्ड है। दैट्स वाई देखो, एक चीज भी बढ़ी है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो दिस 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 अंदाजा शुड बी ड्राइवन बाई यू, ठीक है ना। ये अंदाजा आप लोगों को नहीं लगाना है, याद रखिएगा। ये दोनों क्या है, डायरेक्ट है। देखिए, ये कौन सी वेरिएशन में जा रहे हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में जा रहे हैं। अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में जा रहे हैं तो आप करेंगे क्या, देखो, सबसे पहला जो मेथड होता है वो आपके पास मेथड ये होता है, देखिएगा। अब क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भाई आप इनको ना एरो दे देते हैं, मिसाल के तौर पे आप एरो दे देते हैं, ऊपर या नीचे कोई मसला नहीं है, ठीक है, एरो दे देते हैं। तो आप स्टार्ट इधर से करते हैं, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स, एक्स रेशो। आप ऊपर क्या है, जहां से स्टार्ट हुआ ना एरो, उधर से आप करते हैं एक्स रेशो 20 लगाया, इक्वल करते हैं
यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या 15:4 लगाया। अब क्या करते हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, यानी x × 4 = 20 × 15। आप ऐसे करते हो और फिर 4 उधर भेज जाते हो, ठीक है, और फिर 15/4 आ जाता है, 4 की डबल इस पे 5 टाइम्स, 5 15 से 75 आता है। 75 मीटर्स रिक्वायर्ड है। एक तरीका होता है ये वाला। दूसरा तरीका जो है ना, एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, वट यू हैव 24, x and 15, ठीक है ना, ऐसे। और आपको पता है कि ये दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ये दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो एक बात हमेशा याद रख लें, इधर 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 शाबाश, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आसान सा मेथड। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, तो आप यूं आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। यानी ऐसे मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या बन जाएगा, x × 4 = 20 × 15। अब आप x यहाँ से फाइंड आराम से कर सकते हो, दैट इज 75 मिसाल, ठीक। अगर ये इनडायरेक्ट हुआ, अगर ये इनडायरेक्ट होगा तो इधर याद रख लीजिएगा, ये यू मल्टीप्लाई होगा ऐसे, आपस में ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। अब वो मैं दूसरा सवाल देता हूँ इनडायरेक्ट का, वो भी देख लीजिएगा। अब सुनिएगा, अब मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, दूसरा सवाल लिखता हूँ इधर, कि जो कि जैसे आपको समझ आ जाए और बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखिएगा, 3 पाइप्स कैन फिल अ टैंक। मैं लिखता हूँ कि 3 पाइप्स, सुनिएगा बड़ा जबरदस्त, पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 3 pipes can fill a tank in 80 minutes. In 80 minutes, फिर कह रहे हैं कि long will it take how long will it take how long will it take if 5 pipes are used, if 5 pipes are used। हाँ जी, दिस इज योर आंसर क्वेश्चन। बख्तावर, डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कैसे पता चलेगा? बख्तावर देखें, मैंने कहा ना कि एक चीज के बढ़ने से, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसाल मिसाल, यू आर गोइंग टू मार्केट। बख्तावर इधर 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 शाबाश, देर ना, बख्तावर सुनो इधर सुनो। यू आर गोइंग टू मार्केट और आपको जोड़े लेने हैं, ठीक है, आप शॉपिंग की बड़ी शौकीन है। आपने एक जोड़ा लिया तो पैसे उसके लिए 5,000 हैं, ठीक है। आपने 2 जोड़े लिए तो 10,000 है ना। तो मुझे बताओ, आपने 3 जोड़े लिए, रकम कितनी होगी? मुझे एक बात बताओ, अब जोड़े आपने बढ़ा दिए तो रकम आपकी बढ़ जाएगी ना। सुनो जरा इधर, जो जोड़े आपने बढ़ा दिए तो रकम बढ़ जाएगी। अगर आप एक चीज बढ़ा रही हैं तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, क्योंकि बाय द वे जाहिर ही पता नहीं चल रहा बढ़ रही है, बट अंदाजतन तो लगा लिया ना, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट होता है। या अब मिसाल के तौर पर आप कहें कि यार नहीं, 3 जोड़े नहीं ले रही, मैं एक ही ले रही हूँ, ठीक है ना, आप एक पे आ गई, फिर आपके पैसे भी कम हो जाएंगे, तो ये भी डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मुराद ये होता है कि आप एक चीज कम करें दूसरी चीज बढ़ जाए, ठीक है, जैसे स्पीड कम कर रही है तो टाइम आपका बढ़ रहा है, मिसाल। तो ये आपकी क्या है, इनडायरेक्ट है। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझने के लिए कुछ कोशिश करें। वेल, अब ये वाला सवाल देखे जो मैंने अभी दिया है आप लोगों को। देखिए भाई, इस सवाल में बड़ी हिकमत छुपी हुई है इस सवाल में ठीक है ना। आप जो सुनिएगा, बंदा कह रहा है कि देयर इज अ टैंक। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जी, दिस इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? Indirect. Indirect. दिस इज इनडायरेक्ट। देखो, ये अंग्रेजी जिसकी थोड़ी अच्छी है ना, उनको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। अंग्रेजी जिसकी थोड़ी अच्छी है, मैं बताता हूँ कैसे। भाई आपके यहाँ टैंक है एक, ठीक है ना, देयर इज अ टैंक, ठीक है, देयर इज अ टैंक। वेन 3 पाइप्स आर यूज टू फिल दिस टैंक। देखिए, ये मिसाल के तौर पे 3 पाइप्स हैं इक्वली टाइप के, ठीक है। ये पाइप्स तीन जब यूज किए जा रहे हैं तो इसके 80 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, 80 मिनट्स लग रहे हैं। बट वो कह रहे हैं कि हम 3 के बजाय अगर हम 5 पाइप छोड़ दें इस पे, यानी 5 पाइप फिल करना स्टार्ट कर दें, तो मुझे बताओ, पाइप्स, यहाँ पे पाइप्स है और यहाँ पे टाइम है। अगर 5 पाइप, 3 पाइप पे अगर 80 मिनट लग रहे हैं तो 5 पाइप पे कितना टाइम लगेगा? तो मुझे पहली बात तो बताओ कि 3 पाइप पे 80 मिनट लगा था, तो 5 पाइप एक जगह पे फिल करेंगे तो टाइम कम लगेगा ना, जल्दी जल्दी भर जाएगा। ऐसा है ना, जल्दी जल्दी भर जाएगा। तो अगर जल्दी भरेगा तो ऑफकोर्स ये क्या, इनडायरेक्ट है,
तो याद रखिएगा, व्हेन इट इज इनडायरेक्ट, तो आपको कहा था मैंने कि आप लोग क्या करो, आप लोग एक ही तरीका अप्लाई करो। एंड व्हाट इज दैट यार, एक मिनट जरा पीछे हो गया, वो किधर था भाईजान? वो बस ये रहा है ना, थोड़ा सा इधर देखें। अब क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, अब देखिए आप, आपको पता चला कि ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो आप यू मल्टीप्लाई करोगे, यू मल्टीप्लाई करोगे। देखो दिस इज व्हाट बट नथिंग, 5 × x इक्वल क्या है, 3 × 80, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 3 × 80 अपॉन क्या, 5, यहाँ पे 16 आएगा। x इज इक्वल टू क्या, 3 × 16 कितना होता है, 48, यानी 48 मिनट्स लगेंगे, 48 मिनट्स लगेंगे। दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम है, दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम। सो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, ठीक है। अच्छा अब ना मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, 10 मिनट की ब्रेक में वो क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा सा उनकी उनके उनका दीदार कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। बट ये है कि डोंट वरी, मैं सॉल्व करवाता हूँ बाद में, ठीक है ना, मतलब अगली क्लास में 10 मिनट के बाद, ब्रेक के बाद। बस मैं किताब ओपन कर लूँ, ठीक है, फिर आप लोग आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। जस्ट अ वेट प्लीज, क्योंकि वो अभी ओपन होने में थोड़ा सा शायद 1 मिनट ले ले हमसे। तो आज की क्लास सही लग रही है, क्योंकि अभी हमारे पास ना कॉन्सेप्ट्स पूरे हुए, और अब हम प्योर वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, प्योर वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एज यूजुअल आई रिक्वेस्ट यू हम्बली कि जब भी हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, उसके बाद जाके प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ठीक है ना। कि कॉन्सेप्ट्स, बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट्स आपको पता नहीं होंगे तो ऑफकोर्स आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाते, ये चैलेंज होता है मेरा। और कभी कभार आप लोग देखते होंगे कि 10 मिनट की वीडियो या 5 मिनट की वीडियो, एक सवाल हल करा देना। तो एक बात हमें याद रखें, मैं इस कॉन्सेप्ट की अपोजिशन में हूँ, यानी अगर मैं कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर नहीं देता, बैकग्राउंड उनका नहीं देता, तो ऑफ कोर्स आप एक सवाल हल भी कर लें, बट यू कैन नॉट स्टडी द एमसीक्यू। अगर वैसा सवाल कोई और आ गया तो आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि भाई आपको फंसाया ना जाए, आपको पढ़ाया जाए, ठीक है ना। दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज कि भाई आप लोग थोड़ा सा मूव ऑन करें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। वेल चले, हम अपनी चीज़ें बेहतर करने के लिए आगे मूव कर रहे हैं। 1 मिनट ज़रा, क्या हो गया? अच्छा, बड़ा भाई टीचिंग माशाल्लाह इतनी मुश्किल है ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, हाँ। और तुम लोग भी हो तो माशाल्लाह से। चलें, अभी तो देखो ज़रा, मैं अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे एंड यू विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक, वेल। और ये सॉल्व तब करेंगे आप लोग। अब देखें मिसाल के तौर पे, मैं, ये हमारी बुक है वैसे, मी एकेडमी की बुक जो पहले ली हुई थी, मतलब पहले हमारी बनाई हुई है। न्यू बुक हमारी इंशाल्लाह वेरी सून आ जाएगी, मगर रिव्यू में चल रही है, ठीक है ना। और हम माशाल्लाह से देयर गुड न्यूज़, न्यू बुक में माशाल्लाह वो सारी की सारी रिव्यू जो है वो सखर आईबी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेसर्स। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि जॉब्स की प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन, अगर हम लोग आईबीए वाले फ्रंट में ना आए तो आप लोगों को ऑथेंटिक चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? यानी एक इदारे से लोग हम कनेक्टेड हैं, और हम ही अगर जॉब्स की प्रिपरेशन में या प्रिपरेटरी क्लासेस में फॉरवर्ड ना हो तो ऑथेंटिक चीज़ आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो अच्छा, परी के पास है, ठीक है ना। जी जी, आप लोग टेस्ट से पहले ही इंशाल्लाह आ जाएगी मरियम, ठीक है ना। तो कोशिश हमारी पूरी है। तो बाय द वे, वो बुक बस ये है कि प्रोफेसर से रिव्यू हो रही है, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे ना। इसको देखें ज़रा, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इनको देखें 356 से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे मैं मतलब करता हूँ आस्ते आस्ते। देखिए ये बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस में जाएंगे हम लोग। तो कल हम लोग और फर्दर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, 363 तक कर लिया होगा इंशाल्लाह, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अब यहाँ पे देखें ज़रा, अब इनके आंसर्स, इन आंसर्स के स्क्रीनशॉट निकालें, शाबाश। ये 73 वाले, पेज नंबर कॉन्टेक्ट नहीं, नहीं कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, कंटेंट में नहीं है। पेज नंबर देखें, लिखा हुआ है ना 29 लिखा हुआ है परी, 29 लिखा हुआ है, 28 27 पे होगा। अब ये देखो, यहाँ पे देखो 377। देखो अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते जा रहे हैं, और दिस विल मेक यू समहाउ चैलेंजिंग, एंड आगे फिर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। द मोस्ट बेनिफिशियल बुक। हाँ भैया, चलें ये लास्ट वाले क्वेश्चन ठीक हो गया। चलें ये हम लोग ब्रेक में करेंगे, वेल ना। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये आखिर में की है, बट आई विल नॉट शो यू द की, वेल इंशाल्लाह फिर बाद में देखते हैं। चलें भाई, और सुनाएं। ठीक है, आखिरी मिनट है, मैं हवाल का तो शौकीन हूँ। हाँ यार ना, आप लोगों की बैच में मुझे लग रहा है कि मैंने हवाल नहीं किए ज़्यादा ना। तो पता नहीं आप लोगों को लगता होगा कि मैं हवाली हूँ। हाँ, चलें परसेंटेज वाले करते हैं। जवाब जवाब डोंट वरी, मैं हूं ना। होगी होगी नेक्स्ट क्लास 10 मिनट के ब्रेक में होगी। 10 मिनट की ब्रेक है ना, 10 मिनट्स की, 10 मिनट्स की ब्रेक है, उसके बाद हम लोग करते हैं ये स्टार्ट। डोंट वरी अबाउट दिस जी। आफ्टर 10 मिनट्स प्लीज ज्वाइन द क्लास। हाँ, चले माशाल्लाह, बहुत अच्छे, कमाल हो गया जी। बहुत अच्छा। और अभी अभी दूसरी क्लास में ना, मैं आप लोगों को अपनी बुक भी दिखाता हूँ जो हम कर रहे हैं, अभी कंपाइल कर रहे हैं ना, वो बुक भी दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है। अरे तूबा का दिल करता है कि अगर मैं बोरिंग पढ़ाऊँ तो देखता हूँ अब आपका कैसे दिल करता है, तूबा का अब कैसे दिल करता है देखता हूँ मैं। अब मैं मैथ में खड़ूस होके पढ़ाऊंगा, फिर देखते हैं तूबा कैसे ज्वाइन करती है हमें। हाँ, चले, वेल डन, बहुत अच्छे।